सत्यमेव भारत न्यूज में आज हम फिर एक बार लिसनिंग मेक्स योगी 21 फाउंडेशन और सत्यमेव भारत न्यूज की तरफ से विद्यार्थियों के लिए कुछ खास और आपके लिए भी कुछ स्पेशल क्वेश्चन करने वाले हैं। हमारे गुरु हमारे साथ हैं। तो सर, सबसे पहले आपका एक परिचय जानना चाहेंगे। अखिलेश कुमार जी। एम.कॉम डीएलएड जी। श्री राम विद्या मंदिर आचार्य जी। कितना समय हो गया आपको? 10 वर्ष। 10 वर्ष। जी। अच्छा, आज के बच्चों को योग की आवश्यकता है, आपसे पूछा जाए? हाँ, आवश्यकता है। जी। बच्चों को छोटे स्तर से लेकर के जी। बड़े स्तर तक जी। योग की आवश्यकता है। जी। बच्चों के लिए छोटे बच्चों के लिए सबसे पहले प्रकृति, जी। ईश्वर जी। से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। जी। बच्चों के लिए जब प्रकृति से ज्ञान जोड़ा जाए, प्रकृति जोड़ा जाए कि प्रकृति क्या चीज़ है, कि हरा रंग कैसा है, लाल रंग कैसा है, तो बच्चों को प्रकृति के अनुसार रंगों का ज्ञान हो जाएगा और बच्चे प्रकृति से जुड़ जाएंगे। जी। नदी, पहाड़, पेड़, बड़े ये पेड़ उनके, और उसके बाद में जब बच्चे प्रकृति से जुड़ेंगे तो उसके साथ साथ जब पेड़ छोटा होता है, बड़ा भी होता है, उसी साथ साथ बच्चों का ज्ञान भी बढ़ेगा उसी अनुसार। उसके बाद में ईश्वर जब ऊपर को लोग पेड़ बढ़ाता है तो उन बच्चों को भी बढ़ाता है ऊपर लिए। अब उसी अनुसार ईश्वर का ज्ञान बच्चों को हो जाता है। ईश्वर भी कोई चीज है, कोई वस्तु ईश्वर है, अब वो हमें देख रहा है। क्यों कि इसमें पेड़ में पानी लग रहा है तो भी बड़ा हो रहा है, नहीं लग रहा तो भी पेड़ बड़ा हो रहा है। ये सब व्यवस्था प्रकृति की है और ईश्वर की व्यवस्था है। अच्छा सर, प्रभु का नाम क्या है? प्रभु का नाम तो ओम शब्द से ही उच्चारण है जी। ओम सबसे बड़ा है जी। और हम हिंदू नीति के अनुसार जी सभी देवताओं का मंथन या बंधन ओम शब्द का ही अर्थ है जी। अच्छा, आज के समय में विद्यार्थियों को सुनने का कौशल पर कोई काम नहीं कर रहा है। अगर आप कुछ कहना चाहें सुनने के कौशल के विकास के ऊपर, तो आपका क्या कहना होगा? बच्चों का सुनने का स्तर ये है, जो बच्चे आज के दौर में मोबाइल या टीवी से अटैच हैं, जुड़े हुए हैं, वो बच्चे सुनने का प्रयास नहीं करते हैं, वो देखने का अनुभव करते हैं। परंतु बच्चे ठीक बातें नहीं सुन के गलत बातें सुनते हैं तो उनका भविष्य खराब हो जाता है। अच्छा, एक मैंने सुना है हमेशा कि निगेटिव जो बातें होती हैं वो लंबे समय तक जाती हैं, और सकारात्मक जो बातें होती हैं बच्चा सुनकर फौरन भूल जाता है। ये आप कहाँ तक सही मानते हैं? ये तो बच्चों को निर्भर करता है, परंतु ये है कि जो बच्चे जो जीवन प्रारंभिक में सीख लेते हैं, चीजें देख लेते हैं, सीख लेते हैं, वो बच्चे भूलते नहीं हैं। जो बच्चे आयु के अनुसार उन्हें 12 साल 20 साल बाद देखते हैं, सब सीखते हैं, वो बच्चे भूल जाते हैं। जिन बच्चों की आयु लगभग 12-14 साल से पहले जो चीज देख लेते हैं, मेमोरी उनकी इतनी तेज होती है, वो आप भविष्य में नहीं भूलते बच्चे। तो ऐसे किसी बच्चे के लिए 1 पढ़ाया गया, 2 पढ़ाया गया, वो बच्चा हमेशा परमानेंट 1, 2, 4, 10 तक याद रखेगा। तो सुनने के कौशल का विकास होना चाहिए। हाँ, सुनना जरूरी है, और बच्चों को सुनने के साथ साथ बच्चों की क्रियाएं भी कराना जरूरी है कि क्रियाओं के माध्यम से बच्चे कुछ सीख सकें। अच्छा सर, मैं आपसे पूछना चाहूँ, सुनने के कौशल को अगर विद्यार्थी में विकसित करना है जी, तो कोई ऐसी टेक्निक आप बता सकते हैं हमारे चैनल पर कि बच्चा उन्हें प्रयास करे तो सुनने का कौशल वो विकसित हो जाएगा, जिससे उसका मेंटल डेवलपमेंट भी हो? उसको लिए एक्टिविटी कराएंगे जी, चार्ट लगाएंगे, दिखाएंगे, फिर तो उसकी जो प्राकृतिक वस्तु है उनको दिखा के उसको सिखाएंगे। जो बच्चा हमारी तरफ आकर्षित होगा तो बच्चे हमारे तरफ देखेगा तो उसका विकास बढ़ेगा। सुनने के कौशल को जी किया जा सकता। अच्छा सर, हम आपसे पूछना चाहें, वर्तमान समय में जो एक विद्यार्थी है जी, उसका मेंटल लॉस हो रहा है कहीं ना कहीं, इस पर आपका क्या कहना होगा? बच्चों की स्थिति ये है, बच्चे शाम को 11 बजे 12 सोते हैं जी, वो रात सुबह में जो उठ नहीं पाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। विद्यार्थी जीवन का लक्ष्य ये है ब्रह्म मुहूर्त में उठना और ब्रह्म मुहूर्त का पालन करना। समय से उठिए, उसको अपना शौच क्रिया निवट करके घंटे 2 घंटे पढ़िए। जो बालक ब्रह्म मुहूर्त में उठता है उसकी बुद्धि विकास तेज होता है, और उसके बाद प्राकृतिक अनुसार जो है सुबह 5 या 6 बजे के बीच में बालक जो टहलने निकलता है उसका विकास, शरीर का विकास होता है, उसकी बुद्धि का विकास होता है, 4 वस्तुएं देखता है, और उसके बुद्धि के साथ से जो है उसकी विकास, उसकी योग्यताएं, क्षमताएं बढ़ती हैं, उसका मन पढ़ाई में लगता है और आगे बढ़ता लगातार।
ब्रह्म मुहूर्त में आप उठने की बात पर जोर देते हैं। आज ब्रह्म मुहूर्त जरूरी है बच्चों के लिए। विद्यार्थी जीवन में ब्रह्म मुहूर्त का सबसे बड़ा महत्व है। सर हमने देखा होगा आजकल के विद्यार्थी जब स्कूल जाने का टाइम होता है तभी उसके माँ बाप उठाते हैं, तो ये भी हमने इसमें कुछ माँ बाप की त्रुटियां हैं। माँ बाप खुद गलती करते हैं, रात में 11-12 बजे आते हैं बिजनेस या दुकान से या अपने ऑफिस से, फिर रात्रि में खाना भोजन 11 बजे सोते हैं, बच्चे उनके इंतजाम में सो जाते हैं। समय का पालन, ऑफिस का काम ऑफिस में उठाइए, घर का काम घर पे उठाइए। और रात्रि में जो बच्चे वहाँ बड़े बुजुर्ग जो भी 11 बजे बाद सोएंगे वो सुबह 5 बजे पहले 6 बजे पहले उठ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि साधारण व्यक्ति के लिए 6 घंटे की नींद की आवश्यकता है। 6 घंटे नींद पूरी होने के बाद व्यक्ति की आंखें स्वतः खुल जाती हैं, फिर वो उठे या ना उठे वो उसके ऊपर निर्भर करता है। अच्छा सर, आज एक ऐसा भी सुना जा रहा है जैसे एक अध्यापक है, क्योंकि आज प्राइवेट स्कूल भी बहुत ज्यादा आप देख रहे हैं, तो एक वो टीचर है, एक जैसे हमारे समय में या आपको भी लोग गुरु कहते हैं। जी। तो टीचर और गुरु में कोई अंतर है या आप कुछ इस पर कहना चाहेंगे? टीचर गुरु में अंतर तो है, बहुत अंतर है। गुरु आश्रम रहते थे जी, जंगलों में पढ़ाते थे जी, गुरुकुल में पढ़ाते थे, उनकी वही प्रज्ञा करते थे। अब तो गुरु की बात को गुरु कहते हैं कि हाथ काट दो, हाथ काट दे दिया, परंतु अब तो गुरु के लिए शरीर का माइंड नहीं देगा जी। ये टीचरों में गुरु का अंतर है। तो ये इतनी स्थिति है कैसे बिगड़ी भाई? टीचर से गुरु तक का सफर मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कम हुआ, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए पैसे की आवश्यकता है। पैसा रोड में लगा हुआ है आदमी, गुरुओं के लिए पैसे की आवश्यकता थी नहीं। जंगल रहते थे, जो उन्हें वन में जो फल फूल मिष्ठान जो मिला या औषधि मिली उन्होंने खाया पिया, अपना जीवन बिताया। और जो मांग जांच के खाया पिया वो वैसे जीवन बिताया। अब तो सबको एसी चाहिए, कूलर चाहिए, पंखा फ्रिज चाहिए, तो पैसे की आवश्यकता है, तो उन्हें टीचर में गुरु मंत्र जय हुआ। यानी कि कहीं ना कहीं पैसा आ जाने पैसे की आवश्यकता व्यक्ति के लिए, इसलिए गुरु और टीचर मंत्र बहुत बड़ा है। आपने सर हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे चैनल पर आए और आपने हमें समय दिया, धन्यवाद सर।